श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम नाम की साधना, नाम जप की साधना, कृष्ण नाम की साधना वास्तव में जीवन धन है। जीवन में हम जैसे स्वभाव को, सदाचार को धारण करते हैं, धीरे 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 ये हमारी नाम जप की साधना को पुष्ट करता है। आइए दो कथाओं के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि राम नाम की साधना कब पुष्ट होती है, कब पल्लवित होती है, कैसा भाव रखने से राम 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 जपना सिद्ध हो जाता है। प्रथम कथा राम नाम कैसे किया जाए इस भाव को प्रकट करती है, और दूसरी कथा कि जब राम 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 जपना सिद्ध हो जाता है, हमारे नाम जप की साधना परवान चढ़ती है, तो हमारे स्वभाव में कैसा बदलाव आता है इस बात को इंगित करती है। एक समय की बात है, लगभग सन 1998-99 की ये घटना है। दिल्ली से एक प्लेन सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। विमान खचाखच भरा था, छुट्टियों का मौसम था, इसलिए लोग परिवार के साथ छुट्टी मनाने जा रहे थे और लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर था। कई लोग तो पहली बार विदेश यात्रा पर जा रहे थे। अभी विमान को उड़े 1 घंटा लगभग गुजरा था, तभी विमान हिचकोले खाने लगा। सीट के ऊपर लगे स्पीकर पर एयर होस्टेस की आवाज़ सुनाई दी, मौसम खराब है, आप सबसे अनुरोध है सीट बेल्ट बांध लें। लोगों ने, विशेषकर जो पहली बार हवाई यात्रा करने वाले थे, भय का माहौल बन गया। कुछ समय गुजरा कि फिर एयर होस्टेस ने अनाउंस किया, हमें खेद है, मौसम खराब होने के कारण नाश्ता नहीं पेश कर पाएंगे। डरे हुए लोग, विमान हिचकोला खा रहा था, जो यात्री हैं उनकी हालत तो पहले से ही खराब थी। इस सब के बीच एक व्यक्ति ने देखा, एक लगभग 10-12 वर्ष की बच्ची है, वो बिल्कुल निश्चिंत भाव से अपना वीडियो गेम खेल रही है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आसपास के माहौल का उसके ऊपर कोई असर नहीं, जबकि कई लोग डर के मारे मन मन में मंत्र जाप कर रहे थे। थोड़ी देर में जोर से बिजली कड़कने की सी आवाज आई। एक कर्कश ध्वनि से विमान के इंजन की आवाज भी मानो उसमें खो सी गई। विमान के अंदर बैठे यात्रियों में इस आवाज को सुन लगा विमान किसी चीज से टकरा गया है। भय और अधिक व्याप्त हो गया। अब यात्रियों के चेहरे पर डर का माहौल देखा जा सकता। कई घबराहट से रोने की आवाज तक आने लगी। कुछ यात्रियों को ऐसा लगा कि विमान का संतुलन बिगड़ गया है, थोड़ी देर में विमान क्रैश हो जाएगा, हम सब मरने वाले हैं। ये सब देखकर यात्री बिल्कुल भय और घबराहट के भाव से लिप्त थे, किंतु उस व्यक्ति ने देखा कि हम सब डरे हैं, ये बच्ची अभी भी बिल्कुल शांत बैठी है। वह व्यक्ति उस बच्ची को बार बार देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विमान सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर उतर गया। उस व्यक्ति ने जैसे ही वह विमान से नीचे उतरा, उस बच्ची के पास गया और पूछने लगा, हम सब बिल्कुल डर गए थे, लेकिन तुम नॉर्मल थी, क्या तुम्हें विमान में डर नहीं लग रहा था? वह बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अंकल, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। फिर उस व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा आपको डर क्यों नहीं लगा? अरे अंकल, इस विमान के पायलट मेरे पापा हैं, मैं जानती हूँ कि वे किसी भी हाल में मुझे कुछ नहीं होने देंगे। बच्ची के विश्वास को देखकर वह व्यक्ति दंग रह गया। ये बात समझने की है, हम सबके पिता दीनानाथ, रघुनाथ, यदुनंदन हमें कुछ नहीं होने दे सकते, लेकिन फिर भी हम बात बात पर हमारी परिस्थितियों से भय खा जाते हैं, डरने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। क्यों हमें उस बच्ची की तरह अपने पिता, इस जगत पिता,
अपने रघुनाथ जी पर ऐसा विश्वास नहीं है कि प्रभु हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। यदि हम राम 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 की रटना इस विश्वास से लगाएं कि प्रभु जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता, तो विश्वास मानिए ये बात निश्चित है, मेरा और आपका कुछ बिगड़ सकता नहीं, मेरे और आपके साथ कुछ गलत हो सकता नहीं। मुझे और आपको रघुनाथ जी अवश्य मिलेंगे, लेकिन हमारा और आपका विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे ये लगे कि जब तक पिता है हमें कुछ होने देंगे नहीं। हम भी अपने रघुनाथ जी को अपना पिता मानकर, अपना भ्राता मानकर, अपना सब कुछ मानकर, विश्वास कर उनके नाम को जपे, तो निश्चित मानिए आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो सकता है। फिर आपके और मेरे द्वारा कहा गया राम 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 निश्चित मानिए बिल्कुल सफल हो जाएगा। फिर आपका और मेरा राम रटना सार्थक हो जाएगा। अब दूसरी कथा श्रवण करते हैं कि जब हम उस बच्चे की तरह विश्वास पूर्वक राम 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 की रटना लगाएंगे तो आप में और मुझ में कैसा बदलाव आएगा। जब तक ये विकार हम में है तो मानिए हमारी नाम जप की साधना सिद्ध नहीं हो रही है, हम किसी ना किसी गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, हमें हमारी साधना को सही ट्रैक पर लाना अभी बाकी है। एक शिष्य अपने गुरु के सम्मुख प्रस्तुत हुआ और उसने कहा, गुरुदेव मैं आत्म साक्षात्कार चाहता हूँ, मैं प्रभु दर्शन चाहता हूँ, मैं प्रभु साक्षात्कार चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। शिष्य की बात सुनकर गुरुदेव ने कहा, बेटा बड़ा कठिन मार्ग है, कष्ट साध्य क्रियाएं करनी पड़ेगी, तू कठिन साधनाएं कर नहीं पाएगा, इसलिए रहने दे। किंतु उस शिष्य ने आपकी और मेरी तरह गुरुदेव के सामने हट किया कि नहीं गुरुदेव, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, मुझे प्रभु मिलन की अपनी लालसा को पूर्ण करना है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, ऐसा कर, 1 वर्ष एकांत में बैठ राम 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 का निष्काम भाव से जप कर, और जब 1 वर्ष व्यतीत हो जाए तो अंतिम दिन मेरे पास आ जाना, मैं तुझे आत्म साक्षात्कार करवा दूंगा। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर वह शिष्य 1 वर्ष के एकांतवास में चला गया। आज उसका 1 वर्ष पूर्ण होने वाला था। गुरुदेव ने अपने यहाँ जो सफाई कर्मी था उसे आज्ञा दी कि अमुक शिष्य आए तो झाड़ू से उस पर धूल उड़ा देना। सफाई कर्मी ने वैसा ही किया। जब वह साधक आया तो उस पर धूल झड़का दी, धूल उड़ा दी। साधक को क्रोध से तिलमिलाने लगा और वहां से गया, स्नान आदि कर गुरुदेव के सामने प्रस्तुत हुआ। आचार्य ने कहा, अभी तो तुम सांप की भांति काटने को दौड़ते हो, इसलिए 1 वर्ष की साधना और आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार के लिए, प्रभु दर्शन के लिए तुम्हें 1 वर्ष और साधना करनी होगी। अभी 1 वर्ष और राम 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 जपना होगा। साधक को क्रोध तो आ रहा था, किंतु गुरुदेव की आज्ञा थी, शिरोधारी करा, पुनः 1 वर्ष का एकांतवास किया, राम 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 की निष्काम भाव से बिना किसी कामना के रटना लगाए रखी। आज पुनः दूसरे वर्ष का अंतिम दिन था। स्नान आदि कर गुरु के सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए चला। पुनः गुरुदेव ने सफाई कर्मी को आज्ञा दी कि आज आए तो झाड़ू छुआ देना। सफाई कर्मी ने वैसा ही किया। इस बार वह फुंकारा तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर बड़े अजीब हाव भाव क्रोध के बन गए। गुरुदेव ने सब देखा। वह स्नान आदि कर पुनः आया। इस बार भी गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई, तुझे 1 वर्ष और राम नाम की साधना करनी होगी। एकांत में जा और राम 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 रट। अब वह कुछ कुछ समझने लगा था। उसने गुरु आज्ञा को बिना क्रोध के शिरोधारी किया और एकांतवास को चला गया। आज तीसरे वर्ष का अंतिम दिन था। वह पुनः स्नान आदि से निवृत्त हो प्रभु का इनाम का स्मरण करते करते गुरुदेव के आश्रम की ओर चल पड़ा। आज गुरुदेव ने पुनः सफाई कर्मी को आदेश दे रखा था, जब आए तो उस पर टूकरी जो कूड़े की है उड़ेल देना। तो सफाई कर्मी ने वैसा ही किया। शिष्य ने ना क्रोध किया, ना हाव भाव बदले बदले ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ कहा, आप बड़े धन्य हैं, आप बड़े करुणा निधान हैं। आप 3 वर्ष से मेरे दोष को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप मुझे
क्षमा करें, आपका बड़ा 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 आभार। ऐसा कह वह शिष्य स्नान आदि से निवृत्त हो गुरु के सम्मुख चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव के चरणों में गिरकर वह कहने लगा, गुरुदेव आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, इन विकारों को मुझसे अलग कर दिया, ये विलग हो गए। अब मैं ठीक ठीक अपने वास्तविक स्वरूप को देख पा रहा हूँ। आज गुरुदेव ने उस साधक की, उस शिष्य की वास्तविक स्थिति को जान, उसके उच्च स्वरूप को देख, उसे मर्म का, आत्म तत्व का उपदेश किया। यही भाव आपके और मेरे भीतर बैठा हुआ आत्म तत्व भी उस दिन जागृत हो जाएगा। उसी दिन आपकी और मेरी राम नाम की साधना पूर्ण होगी, हमें और आपको भी सिद्धि प्राप्त होगी। जब राम 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 जपते जपते आप और मैं निर्विकार हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे, अकाम हो जाएंगे। जब हमारे ये विकार हमें छोड़कर चले जाएंगे, मानिए उसी दिन निश्चित राम जी से हमारा मिलन होगा। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम की पुकार लगाते रहें, विश्वास मानिए, जपते 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 अंतःकरण शुद्ध होगा और हमें और आपको भी हमारे आत्म तत्व का बोध होगा। हम भी राम 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 रटकर राममय हो जाएंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।